खबरों की शुरुआत करेंगे केंद्र के नए कृषि सुधार कानूनों और राज्य सरकार की धान खरीदी नीति के खिलाफ किसान संगठन आर पार के मूड में है। छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक किसान और जन संगठन से जुड़े हुए लोग आज चक्का जाम करने जा रहे हैं। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास सेरीखेड़ी में किसान दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक चक्का जाम करेंगे। दोपहर तकरीबन 3 बजे किसान संगठन के सभी नेता घड़ी चौक के पास एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी का ऐलान किया है, लेकिन किसान संगठन 10 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई किसान संगठन 10 नवंबर से धान खरीदी और केंद्र के कानून के खिलाफ पंजाब की तर्ज पर ठोस कानून की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों के सड़क पर उतरने से राज्य के तकरीबन सभी राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर आवागमन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा गांव को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें भी बाधित होंगी। तो छत्तीसगढ़ में भी किसान कानूनों को लेकर ये विरोध आज दर्ज कराया जाएगा। केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर राज्य सरकार की धान खरीदी नीति के खिलाफ भी, यानी कि राज्य सरकार के खिलाफ भी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी जो नीतियां हैं, अभी जो कृषि का नया कानून आया है केंद्र के तरफ से, और साथ ही राज्य सरकार जो धान खरीदी को लेकर अभी भी निर्णायक मोड पे नहीं को लेकर साफ तौर पर किसान नाराज हैं। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? किसान आज चक्का जाम करेंगे और सीधा उनका यही आरोप है। राज्य सरकार की बात की जाए धान खरीदी को लेकर जो तारीख वो मांग रहे थे उसके अनुसार कुछ दिखाई नहीं दिया। अब केंद्र सरकार की बात की जाए तो वहां पर कृषि कानूनों को लेकर पहले ही विरोध है, तो दोनों ओर से किसान नाराज भी हैं। अब यही वजह है कि चक्का जाम करेंगे, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, आज किसानों का आक्रोश केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार के भी जो धान खरीदी नीति है उसके खिलाफ सड़कों पे देखने को मिलेगा। चक्का जाम किसान संगठन करेंगे। किसानों की बड़ी तादाद इसमें हो सकती है और अलग अलग जगह इसके लिए तय किए गए हैं। रायपुर में भी सेरीखेड़ी जो है वहां पे किसान संगठन के तमाम जो नेता हैं, किसान 12 बजे बैठेंगे और चक्का जाम करेंगे। 4 बजे शाम तक ये चक्का जाम का कार्यक्रम पूरा किसानों ने बनाया है। मुख्य तौर पर अगर हम कहें तो जो नए कृषि सुधार कानून आए हैं उसकी मुखालफत में, उसके खिलाफ में पूरे देशव्यापी आज चक्का जाम किसानों का हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो किसान संगठन हैं उसमें कई ऐसे किसान संगठन हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार से उन्हें अपेक्षा थी कि 1 नवंबर से धान खरीदी होगी, लेकिन 1 नवंबर से धान खरीदी नहीं हुई। यहां तक कि जो कैबिनेट मंत्रिमंडलीय जो उपसमिति है उसकी जो बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी, जो अनुशंसा सरकार के पास जाएगी और कैबिनेट उसे मंजूरी देगी। तो ऐसे में किसानों का धान बर्बाद हो सकता है। किसान अपने धान जिन्होंने अभी कटाई शुरू कर दी है वो औनो पौनो दाम में बाहर बेच सकते हैं और ऐसे में ये ठीक नहीं है। इसके अलावा पंजाब की तर्ज पे नए जो कृषि सुधार कानून आए हैं उसके खिलाफ में ठोस कानून लाने की भी मांग छत्तीसगढ़ में किसान संगठन कई सारे ऐसे हैं जो कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पे आज का जो चक्का जाम है वो केंद्र की नई कृषि सुधार कानून है उसके खिलाफ में है। लेकिन साथ साथ चूंकि छत्तीसगढ़ में किसानों की एक बड़ी मांग थी कि 1 नवंबर से धान खरीदी हो, लेकिन नहीं हो पाया। अब 10 नवंबर से किसान धान खरीदी की मांग कर रहे हैं और धान खरीदी जो शुरुआत नहीं हो पाई है उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं इस चक्का जाम के साथ साथ। लेकिन इतने ज्यादा 50 से अधिक किसान संगठन हैं और इसके अलावा जन संगठन है, इससे जुड़े हुए लोग जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर प्रशासन के लिए भी चुनौती होगी कि कैसे इन लोगों को संभाला जाए। इतनी बड़ी संख्या में किसान जो एक साथ आंदोलन करने जा रहे हैं, तो प्रशासन भी तैयार होगा। देखिए, अब प्रदेश भर में चूंकि ये अलग अलग किसान संगठन है वो मोर्चाबंदी करेंगे। अलग अलग जगह भी इसके लिए तय किए गए हैं। जो राज्य मार्ग हैं और जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग हैं दोनों जगहों पे ये किसान जो हैं वो चक्का जाम करते हुए नजर आएंगे। तो अलग अलग क्षेत्रवार बांटा है किसानों ने। किसान संगठनों के नेताओं को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है और उस हिसाब से किसान संगठन के पदाधिकारी जो है वो बैठेंगे। 30 से अधिक किसान संगठन के लोग हैं, जन संगठन के लोग हैं, 15-20 से ज्यादा, और ऐसे में 50 से अधिक
कुल मिला के अगर हम देखें तो अलग अलग संगठनों के लोग हो जाते हैं जो इसमें सहभागिता निभा रहे हैं। साथ साथ किसानों की बड़ी भागीदारी हो, ये सुनिश्चित करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। और वैसे में अगर किसानों की बड़ी भागीदारी होती है, चक्का जाम होता है, एनएच को जाम करने की कोशिश होती है, तो उस समय कैसी स्थिति उत्पन्न होती है ये देखना बेहद लाजमी होगा। ट्रैफिक जो है वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस वक्त जो है जाम की स्थिति होगी तो वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए प्रशासनिक अमला अपनी तरफ से तैयारी करके रखी है, पुलिस विभाग ने अपनी तरफ से तैयारी करके रखी है। हालांकि राजधानी रायपुर में जहां पे ये चक्का जाम होने वाला है, वहां भी पुलिस और प्रशासन अमले की तैनाती रहेगी। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी अपने अपने स्तर पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तैयारी करके रखी है कि अगर ज्यादा भीड़ जैसी स्थिति दिखती है, क्योंकि बड़ा चक्का जाम वाली स्थिति है, अगर कोई ऐसी सेवाएं जो आपात सेवाएं के भीतर आती है, अगर किसी भी तरह से उन्हें भी रोकने की कोशिश होती है, तो कैसे उसे सुचारू तरीके से जो है वो परिवहन कराया जा सके। तो ऐसी तमाम सारी व्यवस्थाएं होंगी जो स्थानीय स्तर पे पुलिस और प्रशासन के लिए भी कंट्रोल करना चुनौतीपूर्ण और मुश्किल हो सकता है। तो कैसी स्थिति दिखती है, ये अभी कुछ घंटों के बाद जो है वो तस्वीरें साफ निकल के आने लगेगी। जी, शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, जानकारी देने के लिए। नजर बना रखिएगा।